ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर हाजी फजल रहमान पर दांव लगाने के मूड में हैं कि इमरान जैसे मैदान में आएंगे चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम हो जाएगा और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जो अपने समाज में अपनी बिरादरी में जो पकड़ धर्म सिंह सैनी की है वो इनमें किसी नेता की नहीं है। इमरान को कमज़ोर लीडर कभी नहीं कहा जा सकता। अब ये दुर्भाग्य है कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन बार बार दल बदलने से भी जो है साख पर बट्टा लगता है। प्रमोद तिवारी आपके सामने उदाहरण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नेता इमरान मसूद एक बार फिर से दल बदल सकते हैं। इमरान मसूद यदि एक बार फिर से दल बदलते हैं तो सहारनपुर की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास बात यह है कि इमरान मसूद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका एक लेख पढ़ा था, वो इमरान मसूद को लेकर आपने लिखा। जी जी। तो उसमें आपने कुछ इशारा किया कि इमरान मसूद एक बार फिर से दल बदल सकते हैं। तो कैसे आपने महसूस किया? देखिए, जैसे मौसम में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि बारिश होगी या तेज़ गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, उसी तरह से राजनीति में भी अपने तजुर्बों के आधार पर, और इतना लंबा समय हो गया मुझे पत्रकारिता में, ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो जहाँ तक इमरान मसूद की बात है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी जो है वो उससे इमरान खुद धीरे धीरे किनारा कसते जा रहे हैं। अभी ताज़ा घटना आप देख लीजिए, स्वाधीनता दिवस पर जब पार्टी कार्यालय पर बसपा सांसद हाजी फजल रहमान और तमाम पार्टी के कद्दावर नेता इकट्ठा हुए थे, इमरान मसूद वहाँ दिखाई नहीं पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इमरान मसूद बसपा में बेशक शामिल हुए, लेकिन हाजी फजल रहमान और इमरान मसूद कभी भी एक मंच पर एक साथ किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखे गए। यहाँ तक कि जब इमरान मसूद की समधन खदीजा मसूद साहिबा नगर निगम में मेयर पद का चुनाव यहाँ से लड़ी, तो उनके प्रचार के लिए, उनके समर्थन के लिए बसपा सांसद कहीं नज़र नहीं आए। वो साइलेंट रहे, ना इमरान ने उनको बुलाने की कोशिश की। तो एक तरह से उपेक्षा वाली हालात रही हाजी फजल रहमान के लिए। और अब हालात ये बन रहे हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी में जो उसके कारकुन हैं, जो कद्दावर लीडर हैं या जो संगठन में बड़े पदाधिकारी हैं, तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर हाजी फजल रहमान पर दांव लगाने के मूड में हैं। पक्के तौर पर तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, और बहुजन समाज पार्टी में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो उससे जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं दोबारा, शमसुद्दीन राइन साहब, वो 2-3 बार आए हाजी साहब सांसद जी के यहाँ निवास पर और मंत्रणा हुई बाकायदा। तो बिना हाई कमान के इशारे पर ऐसा संभव नहीं है, वो भी बसपा जैसी अनुशासित पार्टी में। तो उनका जो ये दौरा था इनके सांसद निवास का, या जो मुलाकात कह लीजिए, तो वो टोटल सियासी थी, वो कोई निजी दौरा नहीं था कि किसी उसके कार्यक्रम में आए हुए हों। तो अब उससे ये माना जा रहा है कि हाजी फजल रहमान पर मायावती दांव लगा सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बड़ा लीडर और ख़ास तौर से इमरान मसूद जैसा कद्दावर नेता, उसके लिए भाई चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, चाहे जीतें हारें, तो आपकी राजनीति जो है वो जिंदा नहीं रहेगी। अब इमरान मसूद का ही देख लीजिए कि वो 4 चुनाव हार चुके हैं, 2 लोकसभा का, 2 विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं, और अभी उनकी समधन भी चुनाव में तो लगातार ही है। जो काजी रशीद मसूद का मतलब एक रसूखदार परिवार, यहाँ राजनीतिक घराना, सहारनपुर में 2 ही राजनीतिक घराने थे, चौधरी यशपाल सिंह और ये दोनों परिवार आप देखिए कि लंबे समय से ये लखनऊ और दिल्ली की डगर आसान नहीं कर पाए हैं। तो इमरान के लिए चुनौती होगी, अगर मान लीजिए बसपा से उनको टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे दल में जा सकते हैं, और ये कोई अचरज भरी बात नहीं होगी। और जानकारी तो ये भी है कि इमरान मसूद अपने धुर विरोधी कभी धर्म सिंह सैनी के भी निकट हैं इस समय, और दोनों एक दूसरे से राजकुमारी कर रहे हैं।
नतीजा क्या होता है तो समय बताएगा। मतलब दोनों धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद एक ही जगह पर जाने की फिराक में हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि धर्म सिंह सैनी की जहाँ तक बात है, धर्म सिंह सैनी भी बड़े लीडर हैं और मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक सैनी बिरादरी है, और सैनियों में और तमाम सारे नेता हैं। बीजेपी ने जसवंत सिंह सैनी को देखिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया है। हाल में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर साहब सिंह सैनी को शामिल किया है, राजपाल सैनी को शामिल किया है, और जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं धर्मपाल, वो सैनी बिरादरी से हैं। लेकिन इसमें जो अपने समाज में, अपनी बिरादरी में जो पकड़ धर्म सिंह सैनी की है, वो इनमें किसी नेता की नहीं है। तो धर्म सिंह सैनी एक मजबूत नेता हैं और इस समय वो भी अपने मतलब राजनीतिक सफ़र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक यही बात इमरान के लिए भी कही जा सकती है। तो जब दोनों की पीड़ाएं एक जैसी हैं तो दोनों का इकट्ठा होना कोई मुश्किल भरा नहीं है, और ये हो सकता है कि जल्द ही ये लोग कोई नया दल भी गठित कर सकते हैं या कोई नई राह अपना सकते हैं। इमरान मसूद तो बड़े नेता हैं। जिस तरीके से आप हाजी फजलुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि हाजी फजलुर रहमान बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए, हाजी फजलुर रहमान जो पिछला चुनाव जीते हैं, वो बेसिकली समीकरणों की जीत ज़्यादा है। अगर आप बहुत गहराई से देखें, राघव लखन पाल शर्मा जो कि 2014 में विजित होकर के सांसद चुने गए इसी सीट से, वो 2019 के चुनाव में हार गए हाजी फजलुर रहमान से। जबकि 2014 के मुकाबले में 2019 में राघव लखन पाल को ज़्यादा वोट मिला, करीब 7-8 हज़ार वोट ज़्यादा मिला था, फिर भी चुनाव हार गए। क्योंकि सपा और बसपा गठबंधन था, दलित प्लस मुस्लिम, तो समीकरण ऐसा बना कि हाजी फजलुर रहमान का जीतना, वो भी कांटे की टक्कर दिया राघव लखन पाल ने, और वो जीत गए। लेकिन अभी तक बसपा की जो मतलब बसपा का अभी तक जो बसपा सुप्रीमो का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये सही है कि वो जो कर्नाटका में मीटिंग हुई उसमें शामिल नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। और उन्होंने जुलाई महीने में दिल्ली में प्रेस वार्ता की मायावती ने, और साफ कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अब मायावती के सामने मुस्लिमों को भी जोड़े रखने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा पूरा रिजल्ट रहा, केवल 1 सीट आई है बसपा की। पिछले 2019 के चुनाव में 10 सीट आई लोकसभा की, गठबंधन की वजह से। अकेले लड़ेंगी तो अगर मायावती का प्रदर्शन उनकी पार्टी के इस चुनाव में नहीं रहा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को समझ रही हैं, इसीलिए पिछड़े मुसलमानों को मायावती खास तौर पर ज़्यादा तरजीह दे रही हैं। और यहाँ जो हाजी फजलुर रहमान की मैंने बात की ना, ये पिछड़े कुरैशी बिरादरी से आते हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, और वेस्ट यूपी में करीब 8 मुसलमानों, वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर मायावती जी मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारने के मूड में है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 80 से ज़्यादा मुसलमानों को वोट दिया, टिकट दिया था। तो लोकसभा चुनाव में उनका कि दलित मुस्लिम समीकरण अगर बन जाता है तो कुछ सीटें निकल सकती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी यदि इमरान मसूद पर दांव लगाती है, और हाजी फजलुर रहमान का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों में से मजबूत कैंडिडेट आपकी नज़रों में कौन है, इमरान मसूद या हाजी फजलुर रहमान? देखिए, हाजी फजलुर रहमान 5 साल जो है सांसद रहे हैं, और जो आदमी मतलब चुन कर जाता है उससे जनता की बड़ी सारी अपेक्षाएं होती हैं, फिर उसका विरोध भी होता है। इमरान के प्रति एक सहानुभूति भी है मुसलमानों में, और मुसलमानों के मैं बेशक मतलब एक छत्र नेता है इमरान मसूद। सभा चुनाव में ही देख लीजिए, प्रशासन ने भी आरोप है कि तमाम उनकी राह में मुश्किलें पैदा की, वोट नहीं डालने दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने अकेले दम पर, खदीजा मसूद उनकी समझन केवल 8,000 वोटों से हारी हैं, और भाजपा ने ईडी का पसीना चोटी कर दिया था, सत्ता में थी। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होता है ऐसे चुनाव में उसका इस्तेमाल प्रशासनिक मशीनरी का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कर लेता है। तो इमरान को अगर बसपा जो है वो मैदान में उतारती है और हाजी फजलुर रहमान का टिकट कट जाता है, उन्हें नहीं टिकट मिलता है, तो इमरान बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इमरान के साथ एक दिक्कत है कि इमरान के जब भी चुनाव मैदान में उतरते हैं अपने आप चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जब तक मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इमरान को मैंने करीब से देखा है, वैसे वो सेकुलर मिजाज हैं, जिनके घर में रसोइयाँ जो है वो हिंदू हो, तो मैं नहीं मानता कि, और खुद आपको पता होगा कि नॉन वेजिटेरियन है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब उनकी छवि ऐसी बन गई है कि इमरान जैसे मैदान में आएंगे चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो यह बात भी कहीं ना कहीं मायावती तक पहुँचाई गई होंगी कि इमरान के मैदान में आने से ऐसा हो जाएगा। हाजी फजलुर रहमान वेल क्वालिफाइड और थोड़ा सॉफ्ट उनकी छवि है,
बहुत सहज ढंग से मिलना, सहज ढंग से बोलना, कभी आवेशित नहीं होना, कभी आक्रोशित नहीं होना। तो मुस्लिम मतदाता ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो चाहते हैं कि इमरान जैसा आक्रामक नेता हमारा हो, और वो गुण इमरान मसूद में है। तो इमरान को कमज़ोर लीडर कभी नहीं कहा जा सकता। अब ये दुर्भाग्य है कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। आप इमरान मसूद को सेकुलर नेता भी बता रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि जो है हिंदू वोट। मैं सेकुलर नेता नहीं बता रहा हूँ। देखिए, इमरान मसूद का मिजाज मैं बता रहा हूँ। अब जैसे उन्होंने मोदी पर वोटी वोटी वाला बयान दे दिया तो पूरी देश दुनिया में वो चला, लेकिन जहाँ तक इमरान के व्यक्तित्व का और उनके उसकी, तो वो इस तरह से कभी, मैं तो कभी नहीं सुना कि वो अपनी जो अपनी कौम के लोग हैं उनकी जमात में कुछ अलग तकरीर देते हों। लेकिन ऐसा नहीं, कोई कट्टर चेहरा तो मैं नहीं मानता कि वो इस तरह से हैं। लेकिन चुनाव में जब उतरते हैं तो उनको इसी रूप में लोग लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि नहीं, इमरान जो है उनका कट्टर मुस्लिम चेहरा है। ऐसा है नहीं हकीकत में। अब तो मुस्लिम मतदाता भी ये बात करते हैं कि इमरान मसूद को न जाने क्यों हिंदू वोट नहीं मिलता। अगर हिंदू वोट नहीं मिलता तो फिर ये कैसे जीत पाएंगे? ये तो मैं कह रहा हूँ कि जीतना, मैंने कहा जीत पाएंगे। अच्छा चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा। भाई कांग्रेस में रहते हुए इमरान ने अपने 2 विधायक बनवा दिए। पिछली बार आप देखिए 2017 के चुनाव में मसूद अख्तर, नरेश सैनी। इमरान खुद लड़े जब 2014 में कांग्रेस जैसी पार्टी में, जो जनाधार से 2500 साल से छिटकी हुई है, जिसका कोई मतलब, तब भी 4 लाख से ज़्यादा वोट ले गए थे। तो हवा में तो वोट मिला नहीं इमरान मसूद को। तो इमरान मसूद ज़मीनी और कद्दावर नेता है, और हारने के पीछे वजह यही है कि अभी अगर मान लो किसी भी पार्टी से आते हैं तो इमरान के आने के बाद हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण उधर होगा, तो उसमें पड़ना जो है बीजेपी का भारी पड़ जाता है। धर्म सिंह सैनी ने 2 बार हराया नकोड़ सीट से इमरान मसूद को। हारते कितने से? 2,000-2,500 वोट से। बड़े कांटे की टक्कर होती थी, बड़ा दिलचस्प चुनाव होता था। इमरान मसूद अगर एक बार फिर से दल बदलते हैं तो उनकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि जब भी वो दल बदलते हैं तो चर्चाएं होती हैं कि ये दल बदल लिया, ये दल बदल लिया। बिल्कुल आपकी बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा मौजूद सवाल है। देखिए, कोई नेता जब बार बार दल बदलता है तो उसके कुछ कार्यकर्ता भी जो है आहत होते हैं। उनको लगता है कि हमारा नेता इन किन प्रकार सत्ता का स्वाद चखना चाहता है, या दिल्ली या लखनऊ पहुंचना चाहता है। होता भी है नेता में, लेकिन बार बार दल बदलने से भी जो है साख पर बट्टा लगता है। प्रमोद तिवारी आपके सामने उदाहरण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर वो चाहते तो उन्हें समाजवादी पार्टी ने बहुत अवसर दिया था और तमाम दलों से दल बदल लिए होते, और लगातार वो 11 या 12 बार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रतापगढ़ जनपद की एक सीट है जहाँ से लगातार विधायक चुनते रहे। अब उनकी बेटी जो है वहाँ से चुनाव जीत रही हैं, और उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदला, कभी मंत्री नहीं बन पाए। अब राज्यसभा में है। तो सैद्धांतिक राजनीति करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अब तो आज राजनीति में अवसरवाद है। और ऐसे इस जिले में तमाम आप उदाहरण देख लीजिए, धर्म सिंह सैनी को ही देख लीजिए। बसपा में थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी में आए, इस बार फिर सपा में आए, और अब आगे देखिए दूसरा कुछ इरादा हो सकता है। तो इमरान का भी जैसे बसपा, तो मुझे लगता है कि उनके मिजाज के अनुरूप है ही थी ही नहीं। अब उन्होंने ज्वाइन कर ली, अलग चीज़ है। तो इमरान ने भी कई बार पार्टी बदल ली, सपा में रहे, फिर इसमें आ गए कांग्रेस में, फिर सपा में आए, फिर बसपा में आ गए हैं। तो बार बार दल बदलना तो कहीं न कहीं आत्मघाती होता ही है। आपने पहले सवाल के जवाब में ही कहा था कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने तो आज तक इमरान मसूद को ही तलवार सुना है, आपने हाजी फजलुर रहमान को भी तलवार बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तलवार, देखिए हाजी फजलुर रहमान को जनता ने चुनकर दिल्ली भेजा है संसद में, तो क्या उनको आप ये मानते हैं कि नेता ही नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, वो सांसद हैं। तो और इमरान मसूद की जहाँ तक बात है, अभी तक दिल्ली नहीं पहुँच पाए संसद भवन, तो वो दोनों तलवारें हैं। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो उनके समर्थकों ने कहा कि नरेश सैनी को इमरान मसूद ने विधायक बनवाया, मसूद अख्तर को इमरान मसूद ने विधायक बनवाया, और इसके बाद जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा तो उनके समर्थकों ने फिर कहा कि यहाँ पर आसू मलिक को इमरान मसूद ने विधायक बनवाया, उमर अली खान को इमरान मसूद ने विधायक बनाया। तो अगर अब वो बसपा छोड़ते हैं तो उनके समर्थकों के पास ऐसा कुछ कहने के लिए इस पार्टी में भी है क्या? नहीं, बसपा जब अगर मान लीजिए बसपा छोड़ते हैं तो उसके पीछे कुछ वजहें भी तो बताएंगे।
वजह यही होती है आदमी क्यों पार्टी छोड़ता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। तो जो इमोशनल कार्यकर्ता होते हैं या जो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं आपके घर से आपकी रसोई तक पहुंचने वाले लोग, इमरान के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। वो तो जिधर जाएंगे इमरान उधर जाएंगे, उन्हें पार्टी और सिद्धांत और विचारधारा से मतलब नहीं है, वो इमरान मसूद को जानते हैं। लेकिन एक जो आम मतदाता होता है या आम भले हो इमरान समर्थक न हो, उसके कथन, उसके वक्तव्य कुछ अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए उमर अली चुनाव जीते या आसू मलिक चुनाव जीते, तब तो इमरान समाजवादी पार्टी में ही थे और दोनों सीटें पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी, तो इमरान मसूद की वजह से गई थी। तो इमरान के रोल को वहाँ नकार नहीं सकते। इमरान मसूद का रोल रहा है, चाहे वो सपा सीट यहाँ बेहट से उमर अली खान जीते हों या आसू मलिक जीते हों। तो ये है, इमरान का कद बड़ा है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।